हेलो गाइस, आई एम एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले कैसे पास होते हैं। मेरी छोटी वाली बहन वो भी एमबीबीएस कर रही है। अक्सर वो भी मुझसे पूछती है कि मैं कैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़कर पास हो जाती हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखते हैं। ये पेपर आपको आपके सीनियर से मिल जाएंगे। और रही बात टर्मिनल एग्ज़ाम्स की, अभी मेरे फर्स्ट टर्मिनल्स हैं, तो टर्मिनल्स के लिए हमेशा अपने कॉलेज के क्वेश्चंस पेपर देखने होते हैं, क्योंकि जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस जो है ना, मतलब वो रिपीट हो जाते हैं। तो मतलब 1-2 साल के फर्स्ट टर्मिनल देख लेना अगर आपके फर्स्ट टर्म्स हो। सेकंड टर्म्स में मतलब सेकंड टर्मिनल्स के एग्जाम्स लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने होते हैं। लेकिन जब हमारे फाइनल्स होते हैं तो उसकी वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि फाइनल्स में हमें मतलब अपने स्टेट के सारे कॉलेजेस के मतलब प्री प्रॉफ जो होते हैं, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पेपर्स जो होते हैं उनको देखना होता है। तो अभी थोड़ा लंच ब्रेक हो गया था, जिसमें थोड़ी सी सैलेड, थोड़ी सी मैंने राइस लिए थे। और राइस मुझे जनरली नहीं ज़्यादा पसंद, मैं नहीं खाती हूँ। राइस से याद आया कि मेरे पापा कभी भी राइस नहीं खाते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी दाल ली थी, फिर 2 रोटियां ली थी और थोड़ी सी सब्ज़ी। आज मिक्स वेज बनी थी, पता नहीं आज सब्ज़ी थोड़ी सी देखने में अच्छी लग रही थी, शायद मैं वीडियो बनाने वाली थी इसलिए। और फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम अपना लंच लेकर अपने रूम में चले गए थे, क्योंकि हम साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, देन हमने जो क्वेश्चंस पेपर देखे, फिर मैं अपने फिर से स्टडी टाइम पर अपने टेबल पर, स्टडी टेबल पर आज इधर आ गई चले। थी। क्योंकि अब जो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे थे, कौन तो है? उसमें सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस जो हमें बिल्कुल भी नहीं आते उनको हमें मार्क करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको हमें राइट का टिक कर देना है, ठीक है। जनरली सबसे पहले जो मेन फोकस करना है ना, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पे करना है, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में मैक्सिमम 7 to 8 पेज तो लिखना होता ही है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते आप उनको मार्क करें, उनको एक अलग पेपर पे नोट करें, और उन्हीं क्वेश्चंस पेपर्स से जो हमने क्वेश्चंस निकाले हैं उनको हमें टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। मैंने भी वही किया, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं फिर मैंने उसको अच्छे से मतलब लर्न किया, उसको पढ़ा। और मेरा कल जो एग्ज़ाम है वो एफएमटी का है, और आज ही मैं इस सिलेबस को लेकर बैठी हूँ। और उसके बाद मतलब काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मतलब रिपीट मिलते हैं हमें इंटरनल एग्ज़ाम्स में। तो ज़्यादा पहली बात तो जो थर्ड ईयर होता है, थर्ड ईयर में जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, एफएमटी और पीएसएम। लेकिन फोर्थ ईयर में हमारे 11 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं पहले से ही मतलब फाइनल ईयर के कुछ सब्जेक्ट जैसे कि ईएनटी एंड ऑफ्था पढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने कुछ सर्जरी भी कंप्लीट कर रखी थी, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैपेसिटी कि मैं फाइनल ईयर में इतना कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने एफएमटी को थोड़ा सा कम पढ़ा था। लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि आगे वाले वक्त में बचे हुए जो रिमेनिंग टाइम है थर्ड ईयर का, उसमें एफएमटी और पीएसएम को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पीएसएम जो है वो 3 साल का सब्जेक्ट होता है, जो हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल पढ़ाया जाता है। तो ऐसे कुछ आसान हल्के में नहीं लेना है। जैसे कि पहले होता था कि थर्ड ईयर में ईएनटी ऑफ था, एफएमटी और पीएसएम 4 सब्जेक्ट होते थे। लेकिन 2021, 2022 और 2023 बैच के लिए 2 ही सब्जेक्ट है, एफएमटी और पीएसएम। जो हमारे जूनियर्स हैं उनके लिए फिर से ईएनटी और ऑफ था थर्ड ईयर में डाल दिए गए हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फाइनल ईयर का पढ़ना पड़ गया। और मैं आपको बता देती हूँ कि एक दिन पहले कुछ भी नहीं होता है, ये सारी फजूल की बातें हैं। तो इसलिए पहले से ही पढ़ना होता है टॉपिक्स को एक दिन पहले। बस इतना है कि हम रिवाइज़ कर सकते हैं सारे टॉपिक्स को। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी मतलब प्रिपेयर हो टॉपिक हमारे, अगर हम चाहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम के लिए या फिर पीजी के लिए, तो हमें सारे टॉपिक्स को पहले से ही बहुत अच्छे से मतलब पढ़ना होता है, मतलब काफ़ी डीपली पढ़ना होता है। एमबीबीएस आसान भी नहीं है और एमबीबीएस इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल है इसलिए क्योंकि एमबीबीएस में सिलेबस 19 सब्जेक्ट होते हैं, जो 5.5 साल पढ़ाया जाता है। और इजी इसलिए क्योंकि मतलब थोड़ा सा इसमें मतलब मेन फोकस जो करना होता है ना, एग्ज़ाम के प्रेशर से जो हम पढ़ते हैं ना, वो हमें सिर्फ एग्ज़ाम तक ही याद रहता है। लेकिन अगर हम उससे चाहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे, तो हमें एक टॉपिक, 2 टॉपिक पर डे पढ़ने होते हैं। इसीलिए मैंने कुछ पढ़ रखा था एफएमटी में पहले ही, तो इसलिए मुझे रिवाइज़ करना था और मुझे कुछ क्वेश्चंस पेपर्स देखने थे। तो मैं आपको बता दूं कि आप ऐसी गलतियां मत करना, थोड़ा सा पहले से ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना, टॉपिक्स को। एमबीबीएस में फेल होना, बैक और सप्ली आना बहुत आम बात है। इसलिए अल्लाह पाक का शुक्र है मैं तो कभी फेल नहीं हुई हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी कभी नहीं होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।